सदर मुमलिकत का सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल पर दस्तखत करने से इनकार। आरिफ अलवी ने बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेजवा दिया। सदर मुमलिकत का कहना है बादियुन नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। आईनी दिफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीकाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। कवायद में छेड़छाड़ अदालती कार्रवाई में मुदाखलत है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। 4th शेड्यूल के तहत सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कानून साजी का इख्तियार से खारिज किया गया है। आरिफ अलवी ने साबित कर दिया कि वो पीटीआई का कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत के सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल पर दस्तखत करने से इनकार पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि सिर्फ सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट बिल वापस करना अफसोसनाक है। सदर मुमलिकत का पीटीआई के कारकुन के तौर पर काम करना सदारती मनसब की तौहीन है। सदर मुमलिकत इमरान नियाज़ी की खातिर अपनी आईनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी नहीं हो जाना चाहिए? ये किसकी वजह से पाकिस्तान 12 महीने हो गए हैं इस हालत में पहुंचा है? 42 लोगों ने वो रेजोल्यूशन साइन की। हमने कहा जी कि वो 42 लोगों के नाम पूछ लेते हैं कौन से। 42 में से 28 लोग जो हैं वो ख़वातीन हैं जो रिजर्व सीट्स में आई। आप मुझे बताइए कि ये रेजोल्यूशन लॉ मिनिस्टर ने क्यों नहीं साइन की, जो सबसे बड़ा इस वक्त पार्टा बना हुआ है चीफ जस्टिस के खिलाफ? ये मुझे बताएं ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं साइन की? ये राना तनवीर ने और ये जो जावेद लतीफ़ है, ये जो चमचे कड़छे हैं मेन, इन्होंने क्यों नहीं साइन की? ख्वाजा आसफ ने साइन क्यों नहीं की? सिर्फ इन्होंने अपने बैक बेंचर्स को ज़िबा करने के लिए उनके दस्तखत करवा दिए। सदर मुमलिकत ने बिल पार्लियामेंट में वापस भेजकर दुरुस्त फैसला किया। मुसल्लत टोले को अदालती कवानीन से छेड़छाड़ महंगी पड़ेगी। फवाद चौधरी का कहना है चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा दूसरे मामलात से तवज्जो हटाने के लिए किया गया। रहनुमा पीटीआई का करारदाद लाने वालों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी ऐलान। कहा इलेक्शन के 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत से मुज़ाकरात हो सकते हैं। पाकिस्तान को साजिश के तहत बहरानों में मुब्तला किया गया। हमाद अजहर बोले हुक्मरानों की कोई दोस्त मुल्क मदद करने को तैयार नहीं। अपने घर के अखबार से सऊदी अरब से पैसे मिलने की खबर लगा चुके हैं। फुल कोर्ट ना बनाकर चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को आजमाइश में डाला। अदालत उज़्मा के जजेस एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहे। सिराजुल हक का कहना है फुल कोर्ट का मुतालबा सब जमातों का था, सब जाती मफादात में लगे हैं, आवाम के लिए जीना मुहाल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अहम मामलात पर कानूनी मुशावरत समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर होगा। कोई सियासी जमात, कोई और कुव्वत, कोई इसराइल के इमा पर, कोई भारत के इमा पर, तो ये मम्मी और डड्डी बर्गर खाने वाले हमारा रास्ता नहीं रोक सकेंगे। भूल गए कल जिन जो तुम्हें लाए थे, उस वक्त तुम नाम लेकर के कहा करते थे ये मेरे साथ हैं। आज उन्हीं के ऊपर तबर्रा हो रहा है, उन्हीं के ऊपर तनकीद हो रही है। इसका मतलब है इक़्तिदार में हो तो मजा होता है, इक़्तिदार से हट जाओ हर चीज बुरी हो जाती है। मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों का रास्ता दिफाए पाकिस्तान कौंसिल दूर करेगी। मामलात सड़कों की बजाय ऐवानों में तय किए जाएं। इंतशार बर्दाश्त नहीं, सड़कों पर निकलने वालों का रास्ता रोकेंगे। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की सालमियत को खतरात से दोचार कर रहा है। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के जारी एलामिया के मुताबिक मुल्क के चंद किरदार आलमी ताकतों का खिलौना बने हुए हैं। ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त दखल अंदाजी कर रहा है। आमरीत में लिपटे अदालती फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। आमरीत की झलक पर मबनी फैसले आइन का मुतबादिल नहीं हो सकते। 6 रुकनी बेंच के फैसले ने
की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाफिज कुरान केस में तफसीली नोट जारी कर दिया। काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के हुक्म को 6 रुकनी बेंच कलअदम नहीं कर सकता। 6 रुकनी बेंच ने चंद मिनट में असखुद नोटिस कार्रवाई को खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए। इशरत अली को डेपुटेशन पर बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। इशरत अली को दिफाई हुकूमत ने फौरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया। काजी फाइज ईसा के तफसीली फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद के थाने I-9 में मुंतकिल रहनुमा PTI को आज ड्यूटी जज के रूबरू पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने धमकी अमेज ऑडियो जारी की थी, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बड़ी हैरानगी की बात है कि कोई कह रहा है कि जी मुझे IMF ने मना कर दिया जाने से। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। और पाकिस्तान के डेलीगेशन को कोई मना नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक IMF की जो मीटिंग्स हैं जहां मेरी ज़रूरत है, वो हम वर्चुअल मीटिंग्स के ज़रिए मैं इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहा हूं। पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, कोई भिखारी नहीं। अमेरिका में होने वाली मीटिंग्स में वर्चुअल शिरकत करूंगा, मुझे IMF मना नहीं कर सकता। दौरा अमेरिका वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुलतवी किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है, मुआशी हालात के बावजूद एक भी बैन अल-अक़वामी अदायगी में ताख़िर नहीं की। आलमी मालियाती इदारे के तमाम सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दिया है। IMF से स्टॉफ लेवल मुआहदा होने वाला है। दोस्त मुल्क $2 अरब अदायगी की तस्दीक कर चुका है। जश्न आज़ादी के मौके पर सी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस इंटरप्रेन्योरल एक्सपो दुनिया भर में मुल्क का इमेज बेहतर बनाने में संगे मील बनेगा। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना है, कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाकर दुनिया को बताना होगा कि पाकिस्तान ना सिर्फ महफूज बल्कि तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों के हवाले से एक खूबसूरत और ज़रखेज़ मुल्क है। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुबैरा रहमान और दीगर माहिरीन तालीम शरीक हुए। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 14 भाशानी में बेकरी के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली गटर में जा गिरी। मर्द और खवातीन जाँ बहक, लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। दस्ती बम धमाके में 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक नायब सूबेदार हजरत गुल का ताल्लुक लोयरदीर और सिपाही नज़ीरुल्लाह महसूद का जनूबी वज़ीरिस्तान से है। शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा, जसद खाकी आबाई इलाकों के में रवाना। कश्मीर में कत्ल होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सान सुपुर्दे खाक। मकतूल के भाई के मुद्दत में कत्ल का मुकदमा कंद कोर्ट में दर्ज। पुलिस ने 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। बिलावल भुट्टो की कत्ल के मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीख दान एलिस्टर लैम्ब के खराज अक़ीदत। कहा, एलिस्टर लैम्ब ने अपनी तहकीकाती कुतुब में मसला कश्मीर को उजागर किया। एलिस्टर लैम्ब ने मसला कश्मीर पर भारतीय झूठ और प्रोपोगंडे को बेनकाब किया। मोदी सरकार के नहते कश्मीरियों पर जारी मुजालिम पर दुनिया खामोशी तोड़े। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत पर OIC का गैर मामूली इजलास। बैतुल मुक़द्दस के तशख़्ख़ुस को मिटाने के लिए इसराइली पॉलिसियों की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम कहते हैं, मस्जिद अक्सा मुसलमानों के खालिस इबादत गाह है। इसराइल तशद्दुद ख़ित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को गैर मुस्तहकम करेगा। ईरानी हुकूमत का लिबास के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वालों की ख़वातीन के लिए अवामी मकामात और शाहराहों पर कैमरे नस्ब करने का फैसला। हिजाब के खिलाफ वर्जी करने वाली ख़वातीन की शिनाख्त के बाद नताइज से मुतल्लिक इंतबाही पैगामात भेजे जाएंगे। ईरानी हुकूमत के इक़दाम का मकसद हिजाब कानून के खिलाफ मुज़ाहमत को रोकना है।
सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। दो तरफा ताल्लुकात की बहाली में अहम पेशरफ। सऊदी वफ्द के तेहरान आमद। तेहरान में सिफारत खाना और मशहद में कौंसल खाना दोबारा खोलने के हवाले से बातचीत। दोनों ममालिक को एक बार फिर करीब लाने के लिए चीन ने सालिसी का किरदार अदा किया। तुर्किया के शहर रोफा में खातून का खौफनाक इंतकाम। देवर को गाड़ी से टक्कर मारने के बाद गोली मार दी। मकतूल नाजिबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए इंतहाई इकदाम उठाया खातून का मौक़िफ़। मुअम्मर खातून की जान बचाने में नाकाम। पैरामेडिक्स इसी घर में चोरी करने में भी नाकाम। टाइम टाइलिटी समेत तिब्बी टीम को मुअम्मर खातून के बाग में गिरने पर बुलाया गया, लेकिन बुजुर्ग खातून जांबर ना हो सकी। तिब्बी अमले के एक रुकन की जानिब से रकम चुराने की कोशिश सीसीटीवी कैमरे नजर आने पर तर्क कर दिया गया। रूस और ताजिकिस्तान की अफवाज की मुश्तरका जंगी मशकें। टैंकों, तैयारों और भारी हथियारों का इस्तेमाल। पहाड़ी इलाके मैदानी जंग का मंजर पेश करने लगा। साइंसदानों ने सूरज से 2 करोड़ बड़ा इंतहाई तेज रफ्तार सफर करने वाला ब्लैक होल दरियाफ्त कर लिया। एजोल बेल मोस्टर नामी ब्लैक होल जमीन से अचानक चांद तक का फासला सिर्फ 14 मिनट में तय कर सकता है। नासा के माहिरीन के मुताबिक नया ब्लैक होल अपने सामने आने वाले सितारों को खाने के बजाय अपने रास्ते में आने वाले गैसियों से कई सितारे जन्म दे रहा है। कीवीज को जेर करने के नए मिशन की तैयारी। शाहीनों की मशकें। गजाफी स्टेडियम लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप। खिलाड़ियों की तवील प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 14 अप्रैल को खेला जाएगा। दौराए अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए कोचिंग का मामला। अजहर महमूद बोल पड़े। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा, बोर्ड ने मुझे हेड कोच बनाने की हामी भरी थी, फिर दूसरे कोच से राब्ता कर लिया। पता नहीं तरीकाकार कैसे चलेगा। बोर्ड खुश है तो फिर ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट में गैर यकीनी की सूरत हाल रहती है। अलजज़ायर के शेख वलीद महाज का एजाज 2 बिलियन व्यूज हासिल करके बिलियन व्यूज क्लब में शामिल। कभी भी कोई मजहबी वीडियो 2 बिलियन तक नहीं देखी जा सकी। ये एजाज सिर्फ अलजज़ायर के शेख वलीद ने हासिल किया। मजीद व्यूज हासिल करने का सिलसिला जारी है। और साइंसदानों ने मुर्दा परिंदे को उड़ने के काबिल बना दिया। यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। इस परिंदे के जिस्म से ड्रोन को मुंसलिक करके हवा में छोड़ दिया गया तो परिंदे ने उड़ना शुरू कर दिया।